नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। छठ पर्व के चलते पटना आ रही ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। छठ पूजा के चलते बड़ी संख्या में लोग अपने घर पहुंच रहे हैं। दिल्ली से पटना पहुंची पूर्वा एक्सप्रेस में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। ट्रेन के अंदर यात्री खचाखच भरे हुए थे। ट्रेन के अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से मुसाफिरों की भारी भीड़ यहां पर नजर आ रही है। इस वक्त दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में लोग बिहार वापस लौट रहे हैं। त्योहार का समय है, छठ पर्व नजदीक है, कल से छठ पूजा की शुरुआत हो जाएगी। इस वक्त पूर्वा एक्सप्रेस आकर पटना जंक्शन पर रुकी है और प्लेटफॉर्म पे आप तस्वीर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ और आरपीएफ भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। स्पेशल फोर्स जो है वो जंक्शन पे पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कुछ यात्री हैं, एक बार हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हो भाई साहब? राजू सिंह। कैसा भीड़ था ट्रेन में? मत पूछिए सर, इतना भीड़ था कि परेशान थे। ना पानी पीने का सुविधा था ना और कुछ। बहुत दिक्कत, बहुत ज्यादा दिक्कत में आए। दिल्ली से आ रहे हैं? बिल्कुल जी। और जाना कहाँ तक आगे? जाना जसीडी देख रहा है। जसीडी। हाँ जी। तो त्योहार में आए हैं? हाँ जी त्योहार में। भीड़ भड़का में हमारा दूसरा राजधानी भी ट्रेन छूट गया, पकड़ नहीं पाया। फिर पूर्वा में चढ़ा, टिकट से टीटी से टिकट बनवा के फिर चढ़ा। इतना भीड़ भड़का है न्यू दिल्ली स्टेशन में। भीड़ क्या नाम हुआ भाई साहब? मोहित सिंह। कैसा भीड़ था ट्रेन में? मत पूछिए सर, इतना भीड़ है, इतना वो लेटिंग उटिंग जाने में बहुत दिक्कत परेशानी होता है। बहुत ना पानी मिलता है ना और कुछ मिलता है। यहाँ पे दिल्ली से आ रहे हैं। जाना है? जाना है मधुपुर। त्योहार में आए? हाँ, त्योहार में, छठ पूजा में। छठ पूजा में तो छठ पर्व में पहुंचना था, इसलिए भीड़ में होके भी यहाँ तक आए हैं, पहुंचे हैं। बहुत दिक्कत सर, और दिक्कत परेशानी मत पूछ। इतना भीड़, पैर रखने का जगह नहीं। अंदर पूरा ब्लॉक था? पूरा ब्लॉक, बोले तो पैर रखने का जगह नहीं है, इतना भीड़ है। किसी तो यात्री बता रहे हैं कि भीड़ काफी ज्यादा है ट्रेन में, और जो भी ट्रेनें आ रही हैं, चाहे पूर्वा की बात करें, विक्रमशिला की बात करें, या फिर और भी कई ट्रेनें जो कि दूसरे राज्यों से बिहार आ रही हैं, उन ट्रेनों में भीड़। और यात्री बता रहे हैं कि ट्रेन के अंदर काफी परेशानी हुई है। आलम यह था कि बाथरूम तक लोग नहीं जा पा रहे थे और एक सीट पर 3 से 4 व्यक्ति बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ निषेध, जी मीडिया, पटना। छठ पर्व को लेकर पूरे देश से लोगों का बिहार आना जारी है। ऐसे में पटना स्टेशन पर भीड़ को देखते हुए होल्डिंग एरिया का निर्माण किया जा रहा है। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर और दानापुर स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बनाया गया है। यात्री होल्डिंग एरिया में बैठकर अपने अपने ट्रेनों का इंतजार कर सकते हैं। भीड़ को लेकर आरपीएफ पूरी तरीके से अलर्ट है। इन दिनों अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। रेलवे प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है इसको लेकर, और तैयारियां की जा रही हैं, व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस वक्त मैं पटना जंक्शन पर मौजूद हूं और यहां पर यात्री होल्डिंग एरिया बनाया गया है। यहां पर यात्री जिनकी ट्रेन अगले कुछ घंटों के बाद है, वो यहाँ पर ठहर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं और यहाँ पर निःशुल्क तौर पे वो रह सकते हैं। ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि प्लेटफॉर्म पर किसी तरीके से भीड़ ना हो। चूँकि दूसरे राज्यों से जो भी ट्रेनें बिहार आ रही हैं, उन ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ट्रेन के अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं है, और जब ट्रेन पहुँचती है तो यात्री जब उतरते हैं तो प्लेटफॉर्म पर भी भीड़ जैसी स्थिति बन जाती है। तो भीड़ नियंत्रण करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है, और इस बात को कहा जा रहा है कि छठ पूजा की यात्रा में भारतीय रेलवे सदैव आपके साथ है, और जो जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए वो की जा रही हैं। चाहे प्लेटफॉर्म की बात करें या फिर प्लेटफॉर्म के बाहर, स्टेशन परिसर के बाहर की बात करें, तो व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके अलावा आरपीएफ के जो कर्मी हैं, इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, और लगातार पटना जंक्शन पे अलग अलग जगहों पर भीड़ को नियंत्रण किया जा रहा है। जहां भी आरपीएफ को भीड़ दिख रहा है तो लोगों को कहा जा रहा है कि एक जगह भीड़ को इकट्ठा ना करे। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, और पटना जंक्शन पे 2 यात्री होल्डिंग एरिया बनाया गया है, और यात्री प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा देर ना रहे। उनको अगर उनकी ट्रेन लेट है तो वो इस होल्डिंग एरिया में आकर वेट कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है। कैमरा पर्सन विकास के साथ निषेध, जी मीडिया, पटना। छठ पूजा के चलते बिहार आने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पटना जंक्शन पर आरपीएफ और आरपीएसएफ की तैनाती हो गई है। लोगों को एक ही जगह पर भीड़ इकट्ठा नहीं करने की अपील की जा रही है। आरपीएसएफ के जवान यात्रियों की मदद भी कर रहे हैं।
पटना जंक्शन पे मौजूद हूँ। पटना जंक्शन पे भीड़ नियंत्रण को लेकर के आरपीएफ और आरपीएसएफ पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। आप ये तस्वीर इस वक्त देख सकते हैं किस तरीके से जो रेलवे प्रशासन है वो यात्रियों को लगातार यहाँ पर अपील कर रही है कि इस ब्रिज पर ना मौजूद रहे या फिर जो सीढ़ी प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए बनाई गई है उस सीढ़ी पर कोई ना रहे। एक जगह कहीं भीड़ नजर आ रहा है तो उसको तुरंत वहां से हटाया जा रहा है। तो भीड़ एकत्रित एक जगह ना हो, इस पर रेलवे प्रशासन की पूरी पैनी नजर है और लगातार माइकिंग किया जा रहा है, यात्रियों से अपील किया जा रहा है। और जो यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं जिनको परेशानी हो रही है उन यात्रियों की मदद के लिए भी आरपीएफ के जो जवान हैं, आरपीएसएफ के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। और इसी तरीके से बार बार माइकिंग के जरिए यात्रियों को कहा जा रहा है कि आप लोग लगातार आगे बढ़ते रहिए। ट्रेन अगर आपकी है समय से तो आप प्लेटफॉर्म पर पहुंचिए, ब्रिज पर किसी भी को नहीं रुकना है। और यात्री भी लगातार यहाँ पर जानकारी जो कर्मी तैनात हैं यहाँ पर उनसे लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भीड़ नियंत्रण के उद्देश्य से एक बड़ा कदम, बड़ा पहल कह सकते हैं। और लगातार इसी तरीके से बार बार माइकिंग किया जा रहा, बताया जा रहा है। आप लोग बेहतर तरीके से देख रहे हैं, भीड़ नियंत्रण कर रहे हैं। नहीं, चलिए तो कुछ बोल नहीं सकते हैं लेकिन पैनी नजर है इन लोगों की और देखा जा रहा है, एक एक गतिविधियों पर नजर है कहीं पर भीड़ ना हो। चूंकि दूसरे राज्यों से जो ट्रेनें आ रही हैं तो उन ट्रेनों से भी बड़ी तादाद में लोग जंक्शन पर उतर रहे हैं और उस वक्त भीड़ की स्थिति हो जा रही है। तो भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए एक ये एक्शन प्लान तैयार किया गया है और पूरी तरीके से रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कैमरा पर्सन विकास के साथ निषेध, जी मीडिया, पटना। छठ महापर्व पर ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए रांची रेलवे स्टेशन पर विशेष व्यवस्था की गई है। निरीक्षण के लिए पहुंची डीसीएम के मुताबिक 20 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही यात्रियों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए वेटिंग लिस्ट कम से कम रखने की कोशिश हो रही है। साथ ही ट्रेन में चढ़ने के दौरान धक्का मुक्की ना हो इसके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। छठ पूजा का मौका है और बड़ी संख्या में पैसेंजर्स रांची से भी अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। सीनियर डीसीएम रांची खुद ट्रेनों के परिचालन, पैसेंजर्स के मूवमेंट और तमाम चीज़ों की व्यवस्था को लेकर ट्रेन के अंदर निरीक्षण कर रही हैं। किस तरह से इंतजाम किया गया और कितनी ट्रेनें स्पेशल चलाई गई हैं? इस साल करीब 20 स्पेशल्स जो है रांची डिवीज़न के थ्रू और रांची डिवीज़न से ओरिजिनेटिंग हम लोग चलाए हुए हैं। करीब 500 ट्रिप्स ऑलरेडी प्लान्ड है। इसमें से 275 ट्रिप्स ऑलरेडी चल चुकी हैं। करीब 4 लाख यात्री रांची से ही रांची मंडल से ट्रैवल कर चुके हैं और हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि पैसेंजर्स को कोई यहाँ पे असुविधा ना हो, पैसेंजर्स अच्छे से ट्रैवल कर सकें, वेट लिस्टेड टिकट्स की सूची कम से कम हो सके। उसके निरीक्षण का क्या उद्देश्य था? तो ट्रेन में निरीक्षण हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग इंश्योर कर सकें कि पंक्तिबद्ध तरीके से लोग बोर्डिंग कर रहे हैं, ट्रेन में कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही है, लोग अपनी सीट्स हैं वहाँ पे उसको ईजिली जैसे ही अपना चढ़ रहे हैं वैसे ही क्या उसको बैठ पा रहे हैं। उसके अलावा साफ़ सफाई की सुविधा कैसी है इसका हम लोग निरीक्षण करने के लिए आए हैं। तो पैसेंजर क्राउड स्टेशन पे जो है उसको लेकर क्या इंतजाम है मैडम? यहाँ पे जो क्राउड है उसको लेकर हमने विशेष इंतजाम कर रखे हैं। यहाँ पे एक होल्डिंग एरिया का निर्माण किया गया है जहाँ पे एक्सेस कंट्रोल कर सके। जिन लोगों का डिपार्चर का टाइम हो चुका है, जिन पैसेंजर्स का, वही लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे और स्टेशन और सर्कुलेटिंग एरिया में एंटर करें, बाकी लोग एक सुविधाजनक माहौल में अपना वेट कर सके वहाँ पे। सबसे बड़ी बात है क्राउड मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है ट्रेन के दौरान, उसको लेकर क्या इंतजाम है? क्राउड मैनेजमेंट के लिए मल्टी टेक्निक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ हम लोग ने इस बार वॉर रूम का क्रिएशन कर रखा है जो कि इट्स अवेलेबल एट द स्टेशन लेवल एंड इवन एट द डिविजनल लेवल और वो 24 घंटे उसमें मॉनिटरिंग होती है। सीनियर ऑफिसर्स की ड्यूटी होती है। यहाँ पे भी स्टेशन पे भी रांची और हटिया पे हमारे यहाँ करीब 1.5 महीने तक सीनियर ऑफिसर्स 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं और हम लोग सीसीटीवी के माध्यम से इसकी 24/7 मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो बिल्कुल सीनियर डीसीएम खुद रांची रेलवे स्टेशन पहुंची, जो इंतजाम है रेलवे का उसकी तैयारियों की जानकारी लेते रही, कई तरह के गाइडलाइन, दिशा निर्देश देते रहे। कुल मिलाकर 20 जोड़ी ट्रेनें रांची डिवीजन की ओर से चलाई जा रही है। 20 ट्रेनें चलाई जा रही है और इसका उद्देश्य है कि पैसेंजर्स अपने गंतव्य तक छठ पूजा में आसानी से पहुंच सकें। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट संजय टोप्पो के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया। छठ महापर्व पर ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ रही है। मौर्या एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी दिखी।
रेलवे स्टेशन पर पहले से खड़े यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान उनकी मदद के लिए आरपीएफ के जवान स्टेशन पर मौजूद रहे। सभी प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है। मौर्य एक्सप्रेस, गंगा दामोदर समेत अन्य ट्रेनों में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई। लगातार अनाउंसमेंट कर यात्रियों से संयम बरतने की अपील की जा रही है। धनबाद मंडल और भारतीय रेल ने काफ़ी तैयारी करी है, जिसका मुख्य तौर से 3 मेजर डायरेक्शंस हैं, मेजर फोकस है। सबसे पहले एक्स्ट्रा ट्रेन चलाना, जो कि रश है, फेस्टिवल जो रश है उसको डील करने के लिए। तो धनबाद मंडल के अंदर जो इम्पैक्ट हुआ है उसमें करीब 30 जोड़ा ट्रेन, 30 पेयर्स ऑफ ट्रेन चली हैं, जिसमें 19 जो है धनबाद से होकर निकल रही हैं, 11 जो हैं वो धनबाद मंडल से चलती हैं। और इसके अलावा उत्तरी बिहार, क्योंकि मेजर रश उसी तरफ है, उत्तरी बिहार के लिए खासतौर से एक धनबाद रक्सौल स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई है। तो ये पहला मुद्दा है जहां पर एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई गई है। छठ महापर्व के मौके पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बोकारो से 31 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक आद्रा रेल मंडल 36 ट्रेनें चला रही है, जो कि 31 अक्टूबर तक चलेंगी। इनमें बोकारो से होकर 31 ट्रेनें चलेंगी। एआरएम विनीत कुमार ने रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यात्रियों के लिए सभी व्यवस्था की जा रही है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से आरपीएफ जवानों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा बल की भी व्यवस्था की जा रही है। तो हर जगह इस तरह के इंतजामात किए गए हैं कि किसी तरह की दिक्कत मुसाफिरों को ना आए। स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और क्राउड मैनेजमेंट का खास ख्याल यहां पर रखा जा रहा है। दो हफ्तों के आसपास से जो हमारा दिवाली का फेस्टिवल था और छठ का जो त्योहार है, उसकी पूरे इंतजामात में हम लोग लगे हुए हैं। कई मीटिंग्स की जा चुकी हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ हम लोगों का मीटिंग हुआ है और मीटिंग्स में काफ़ी डिसीजंस लिए गए हैं कि किस प्रकार से जो एक्सपेक्टेड क्राउड है, जो भीड़ आने की उम्मीद है यात्रीगणों की रेलवे स्टेशन पर, उनको हम कैसे मैनेज करें ताकि सुगमता के साथ उनको हम ट्रेन में बोर्ड करा पाएँ, डिबोर्ड करा पाएँ और उनके गंतव्य तक उनको भेज पाएँ। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।